दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन का काम क्या है और इसका टाइप क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग इस लेसन में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। सो दोस्तों इस लेसन को अंत तक देखिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ओके दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों पहला जो बात है, व्हाट इज ए फाउंडेशन इन कंस्ट्रक्शन। फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन इज द लोएस्ट part of the building or the civil structure that is in direct contact with the soil which transfer the load from the structure to the soil safely। कोई भी सिविल स्ट्रक्चर और कोई भी बिल्डिंग का एकदम नीचे का जो हिस्सा है, जो क्या करता है, जो सुपर स्ट्रक्चर है उसका लोड को ट्रांसफर करता है जमीन पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाउंडेशन। अब दोस्तों टाइप्स ऑफ फाउंडेशन क्या क्या है? दोस्तों फाउंडेशन दो तरीके की होता है, एक तो होता है आपका शैलो फाउंडेशन और दूसरा है आपका डीप फाउंडेशन। अब दोस्तों शैलो फाउंडेशन क्या है? दोस्तों इधर आप लोग एक इमेज देख पा रहे हैं। अब देख पा रहे हैं कि लोड ऊपर से लग रहा है इस फाउंडेशन के ऊपर। ये है आपका कॉलम और नीचे है आपका फाउंडेशन। सो दोस्तों कॉलम के सारे जो लोड आ रहा है वो फाउंडेशन के सारे सॉइल में ये लोड ट्रांसफर हो रहा है। ओके सो दोस्तों ये है आपका ग्राउंड लेवल जीएल। अब ग्राउंड लेवल से देखिए जो फाउंडेशन है, इसका जो नीचे का जो हिस्सा है और बेस पोर्शन है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं डीएफ से। और दोस्तों ये है आपका देखिए विड्थ ऑफ फाउंडेशन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बीएफ से। दोस्तों डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बाय विड्थ ऑफ फाउंडेशन लेस देन इक्वल्स टू 1 अगर होगा तब उसको हम लोग कहेंगे क्या, शैलो फाउंडेशन। ओके सो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है वो विड्थ ऑफ फाउंडेशन से कम है। अब दोस्तों हम लोग क्लासिफाई करेंगे शैलो फाउंडेशन को। शैलो फाउंडेशन को हम लोग फर्दर स्प्रेड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, कॉम्बाइंड फुटिंग, रैप्ड और मैट फाउंडेशन में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्प्रेड फुटिंग। टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन यूज्ड टू सपोर्ट ए वॉल और कॉलम। वॉल और कॉलम को सपोर्ट करने के लिए इस तरीके का फाउंडेशन हम लोग बनाते हैं। इट मे बी कॉन्टिन्यूअस और आइसोलेटेड। कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और अलग अलग से हम लोग इसको बना सकते हैं। आइसोलेटेड फुटिंग जो है वो आपका स्क्वायर शेप में हो सकता है, सर्कुलर शेप में भी हो सकता है या रेक्टेंगुलर शेप में भी आपका हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग कॉन्सिस्ट ऑफ 2 और मोर स्प्रेड फुटिंग कनेक्टेड ए बीम कॉल्ड स्ट्रैप। सो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं 2 स्प्रेड फुटिंग एक बीम से कनेक्ट किया गया हुआ है। इस बीम को हम लोग कहते हैं स्ट्रैप। Used where the distance between the column is so great। दोनों जो कॉलम है इसके अंदर डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, तब हम लोग इस तरीके के फुटिंग को हम लोग यूज करते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कॉम्बाइंड फुटिंग के बारे में। कॉम्बाइंड फुटिंग इज प्रोवाइडेड व्हेन द कॉलम आर क्लोज टुगेदर एंड सेपरेट फुटिंग वुड ओवरलैप। अगर दोस्तों दोनों कॉलम देखिए पास पास है, अगर हम लोग अलग अलग से अगर फुटिंग बनाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, ये ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे के ऊपर। ओके सो दोस्तों इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, कॉम्बाइंड फुटिंग। इसको हटाने के लिए हम लोग कर देते हैं कॉम्बाइंड फुटिंग। ओके इट मे बी रेक्टेंगुलर शेप, जैसे कि आप इधर देख पा रहे रेक्टेंगुलर, और ट्रेपीजॉइडल शेप में भी आपका बन सकता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं रैप्ड और मैट फाउंडेशन। Wrapped foundation are used in situation when the load transmitted by the column are so heavy। जो दोस्तों कॉलम है उसके सारे जो लोड आ रहा है बहुत ही ज्यादा हेवी है। ओके और the allowable pressure so small that individual footing would cover more than about 1/2 of the area। ओके
सो दोस्तों पहला अगर जो कॉलम के सारे जो लोड आ रहा है वो बहुत ही हेवी है, इसलिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और दूसरा है कि जो कॉलम के सारे जो लोड आ रहा है इतना कम है कि अगर हम लोग अलग अलग से इसके लिए फुटिंग बनाएंगे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एरिया, उसका एरिया इसके हाफ एरिया से भी ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे रैप्ड और मैट फाउंडेशन। बेसिकली क्या होता है, देखिए जो नीचे का हिस्सा है एक पूरा स्लैब की तरह होता है, उसके ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, कॉलम खड़े करते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं डीप फाउंडेशन। ए डीप फाउंडेशन इज ए टाइप ऑफ फाउंडेशन in which the depth of the foundation is placed at deeper depth below the ground level. The depth of the foundation is much greater than its width. Okay, so दोस्तों देख पा रहे हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा है और विड्थ ऑफ फाउंडेशन बहुत कम है। अब देखिए दोस्तों डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और BF का जो रेशियो है ये आपका ग्रेटर देन 15 होगा, तब हम लोग इसको कहेंगे क्या, डीप फाउंडेशन। अब दोस्तों बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डीप फाउंडेशन। दोस्तों डीप फाउंडेशन को हम लोग फर्दर पाइल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन, कैसन एंड ऑयल फाउंडेशन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों एक एक के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। सो दोस्तों पहला जो है आपका पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन आर जनरली यूज्ड व्हेन सिंपल स्प्रेड फाउंडेशन एट द सुइटेबल डेप्थ इज नॉट possible either because the strata required bearing capacity is available at a greater depth. दोस्तों अगर हम लोग स्प्रेड फुटिंग कर रहे हैं और स्प्रेड फाउंडेशन कर रहे हैं और देखिए ये जो लेवल है इसमें आपका जो लोड आ रहा है इसको बियर नहीं कर सकता है, इसका बियरिंग कैपेसिटी उतना नहीं है, तो हम लोग को ग्रेटर डेप्थ में जाना पड़ेगा। कब तक जाएंगे, जहां पर हम लोगों को एक सॉलिड रॉक सॉलिड हम लोग को स्ट्रेटा मिल जाए जो रिक्वायर्ड बियरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड कर पाए। ओके, सो दोस्तों ये है आपका पाइल फाउंडेशन। और दोस्तों पाइल फाउंडेशन में जो सरफेस एरिया है वो भी ज़्यादा होता है, इसके वजह से देखिए जो फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन के वजह से भी आपका रिक्वायर्ड बियरिंग कैपेसिटी मिल जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं पियर फाउंडेशन। पियर फाउंडेशन दे आर समवॉट सिमिलर टू पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन के सिमिलर ही है बट आर टिपिकली लार्जर इन एरिया देन पाइल्स, और इसका जो एरिया है पाइल से ज्यादा होता है। यूज्ड इन सिचुएशन व्हेयर द लोड्स टू बी ट्रांसमिटेड आर हेवियर देन द लोड्स दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय पाइल्स। सो दोस्तों बात करते हैं ऑयल फाउंडेशन। A well is a large hollow open-ended structure in which excavation and casting continues till it sink to prescribed depth. Okay, commonly provide under bridge and piers. दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं ब्रिज के जो पायर्स है इसमें हम लोग यूज करते हैं इस तरीके के फाउंडेशन को, ऑयल फाउंडेशन। ओके, सो दोस्तों ये है आपका पायर और देखिए हम लोग ऑयल फाउंडेशन बनाए हैं और इधर देखिए सैंड फिलिंग कर दिए।